प्रियंका चतुर्वेदी, आपको अब इस बहस में हम लोग शामिल करें, क्योंकि आपने कहा है कि महाराष्ट्र अंजना जी मैं निवेदन कर रहा हूं, उस पर भी आप आपसे सवाल करूंगी, लेकिन आपने शुरू से ही कहा कि 18 साल से ठीक है, वो उसका जवाब देंगे। 18 साल से ऊपर में हो जाए तो वो कई सारे सवाल विश्वास सारंग जी उठा रहे हैं। आपने कहा था 18 वर्ष से ज्यादा लोगों की उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। जो सवाल विश्वास सारंग इस कॉन्टेक्स्ट में उठा रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, क्या सो ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ सबके पास। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही एंड मेरी खुद की आवाज कर रही। प्रियंका जी, क्या अब आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। ठीक है, तो सवाल ये था, विश्वास सारंग जी लगातार कह रहे हैं कि जो शुरू में जब शुरुआती टीकाकरण शुरू हुआ तो हेल्थ वर्कर्स का सबका वो आकर टीका नहीं लगा रहे थे। ये सब इंश्योर करने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया, सब टीका को गाली देते रहे, बीजेपी का टीका कहते रहे। लेकिन मैं इससे आगे ले जा रही हूँ पूरे मामले को, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। आपने कहा 18 साल के ऊपर से सबको कर दे, कमेटी बनी जिसने ये डिसाइड किया कि हम ग्रेडेड तरीके से इसको एनरोल करेंगे। जो सारंग साहब कह रहे हैं या सरकार कह रही है उस पर वैक्सीनेशन को लेकर आपका क्या जवाब है? और साथ ही महाराष्ट्र में जो हालात इतने खराब हो गए, किसकी जवाबदेही बनती है? प्रियंका जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारा ही एक मात्र देश है, सारी डेमोक्रेसीज को आप देख लीजिए, जहां पे आप अगर यूएस में देखते हैं तो फ्लोरिडा वर्सेस कैलिफोर्निया नहीं हो रहा है, जॉर्जिया वर्सेस टेक्सास नहीं हो रहा है। एक हमारा ही देश है जिसने एपिडेमिक एक्ट लगाया है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ निरीक्षण कर रहा है, पर जैसे ही वाह लूटने का समय आता है तो केंद्र सरकार आ जाती है, और जैसे ही कोई दिक्कतें इसके सामना करने की बात आती है तो सारी गड़बड़ी राज्यों में हो रही है। सारंगी साहब को मैं बस एक जवाब देना चाहूंगी। सारंगी साहब को ये पूछना होगा कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन हमारे महाराष्ट्र में से किसने ऐसी तरीके की टीका टिप्पणी की थी कोई भी वैक्सीन को लेकर? हमने तो स्वागत किया था, और जैसे ही 45 इयर्स के ऊपर से शुरू हुआ था, चीफ मिनिस्टर ने खुद जाकर कोवैक्सीन ली थी। तो ये तरीके का भेदभाव करना बंद करें। दूसरी बात उन्होंने कहा हेल्थ वर्कर्स की। सबसे पहले तो सारंगी साहब को ये बता दें कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन है जो खुद केंद्र से तैयार होकर आया है, उसमें क्लियरली कहा गया था ये वॉलंटरी वैक्सीनेशन होगा। तो हमारा जो राज्य है 86% के ऊपर हमने हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने वैक्सीनेट किया है, वॉलंटरी वैक्सीनेशन। ये पोलियो टीका नहीं है जो सबके मुंह में जाकर डाला जाएगा। सबसे पूछा गया कौन कौन वैक्सीनेशन लगाना चाहता है, हमने एनकरेज किया, मोटिवेट किया, और आज महाराष्ट्र इज लीडिंग द एंटायर वैक्सीनेशन ड्राइव। रही बात वैक्सीनेशन शॉर्टेज की, जी हाँ, जब हम 5 लाख लोगों का टीकाकरण रोज कर रहे हैं तो हमने खुद, हमारे मुख्यमंत्री ने लिखा था प्रधानमंत्री को कि अब कमी आ सकती है, 12 करोड़ की हमारी आबादी है और हम लोग 5 लाख के ऊपर जाना चाहते हैं रोज टीकाकरण करने के लिए, तो वी विल नीड सपोर्ट। अगर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जैसे ही हम शॉर्टेज की बात करें हमें दे दिया जाए। कौन कहता है इसमें राजनीति लाना है? किसने राजनीति लाई? और रही बात 18 साल के ऊपर की, हमारा जो राज्य है, और राज्य क्या पूरे देश में ही देख लीजिए, हमारी 75% जो आबादी है 45% के नीचे है, 45 उम्र के नीचे है। हमारे इतने, हमने बिजनेस चेंबर्स से बात की, सारे बिजनेस चेंबर्स हमसे यही कहते थे कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं 80% से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज 45 के नीचे हैं उम्र में। तो आप इस वैक्सीनेशन को, कैंपेन को और आगे बढ़ाइए, और 18 साल के ऊपर, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो लोकल ट्रेन पकड़ कर जाती है, जो बाहर ऑफिस में जाती है, वो 45 के कम उम्र की है। और जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो अपने सीनियर सिटीजन, उनकी फैमिली मेंबर्स होंगे, शायद उनको कोविड एसिम्टोमेटिक वो होंगे, कोविड स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? और ये साइंटिफिक नीड एंड वांट है, और पूरी दुनिया कर रही है अब कि 18 साल के ऊपर लोगों को टीकाकरण कर रही है, तो हमने क्यों रोक कर रखा है? तो हमारा तो बस एक रिक्वेस्ट था, अब अगर आपसे नहीं होता है बता दीजिए, राजनीति करने की क्या जरूरत है? ठीक है। और वेस्टेज प्लीज, एक लास्ट जवाब दीजिए, फिर प्रताप सिंह जी को भी दिखाइएगा उनके साथ। एक मिनट, एक बस वो वेस्टेज की बात कर रहे थे, वैक्सीन वेस्टेज की, उसको भी मैं जवाब दे दूं। नेशनल एवरेज हमारा 6.5% है जो वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है। महाराष्ट्र में 3.2% है, हाफ ऑफ नेशनल एवरेज। तो अगर वो वैक्सीनेशन वेस्टेज की भी बात करेंगे, पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, व्हाट्सएप से आते होंगे, और वही व्हाट्सएप आकर आप लोगों के चैनल के माध्यम से और फैलाते हैं। विश्वास सारंग जी।
विश्वास सारंग जी वो कह रहे हैं कि जो नेशनल एवरेज 6% के ऊपर का है, सिर्फ 3.2% है वेस्टेज वहां पर, और उन्होंने जवाब दिया उसका भी। प्रताप सिंह जी और टीएस सिंहदेव साहब को भी दिखाइए इनके साथ जी। अब ये देखिए, ये बोलिए मुझे अंजना जी प्रश्न किसी और ने किया था, प्रियंका जी तो बाद में जुड़ के इन्होंने एंट्री ले ली है। और देखिए, वो प्रदेश जिसमें कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा संशय की स्थिति बनी है, जिस सरकार को कहा जाता है कि सबसे फेल्यूर सरकार रही महाराष्ट्र की सरकार, वो क्या बात करेंगे, कहां से ये आंकड़े लेके आए कि 86% हमने टर्नअप किया है हेल्थ वर्कर में। मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं लगता। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से बहुत नहीं प्रियंका जी आप यदि बीच में बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू डिस्कस। ये यू आर टॉकिंग, मेरा निवेदन है अंजना जी, आपको कहीं ना कहीं इनको रोकना चाहिए। जहां पर जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, और इस तरह से बात करेंगे। आप फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एलिगेशन तो बैठकर आप लगा रहे हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी, उनको पूरा कर आप तो लगा रहे हैं। मैंने कुछ मध्य प्रदेश के बारे में कहा जो ये महाराष्ट्र के बारे में शुरू हो गए, और आप ये बोलेंगे आप नहीं अलाउ करेंगी। हु आर यू? आप कौन है जो मुझे अलाउ करेंगी या नहीं अलाउ करेंगी? आप कौन होती है जो मुझे कहेंगी कि आपको मैं अलाउ नहीं करूंगी बोलने को? अंजना जी, दिस इज नॉट द वे। ये कौन होती है मुझे रोकने वाली, बोलने वाली? जब ये बोल रही थी तो क्या मैं बीच में इंटरवीन किया? और ये कैसे बोल रही है आपके चैनल पर कि ये मुझे बोलने नहीं देंगी? अंजना जी, मेरी आपत्ति इस बात पर है।